दिल को आए चैन कहीं ना। दवाएं बदल रही थी। देखा देखा रानी, अपनी माँ की मक्कारी। जाओ जाओ, जाकर बता दो सबको। अभी ने ये जूस बनाया, पी लो। खाला, आपको मालूम था कि फौजिया की इतनी तबीयत खराब है, तो आप उसे ले आती। साथ तुमको मालूम है उसकी शादी को कितने महीने गुजर गए। वो सिर्फ 1-2 दफा आई है, वो भी खड़े खड़े। मैं दूसरों के बच्चियों को देखती हूँ, वो कैसे खुशी खुशी अपने मैके आते जाते हैं। फौजिया के ससुराल वालों के मूड का भी कुछ पता नहीं होता। बेटा, मैंने तो तुम्हें जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन तुमने तो साफ इनकार कर दिया। खाला, मैं क्या करूं? कभी उसके घर वाले इतनी अच्छी तरह से मिलते हैं और कभी ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझे जानते ही नहीं। चलो छोड़ो इस बात को। अब ये बताओ, उसकी तबीयत इतनी खराब है, उसको घर कैसे लाएं? आप एक काम करें, आप उसके घर जाएं और उनको कहें कि आप फौजिया को लेने आई हैं। नहीं बेटा, उसकी सास तो फिर भी अच्छी थी, लेकिन वो बेचारी तो मफलूज हो गई। और राशिदा बेगम, अल्लाह तौबा। और रानी का पूरे घर पे राज चलता है, और मेरी बच्ची तो सारे घर का काम करती है बेटा। और शाहिद को कुछ बोलना, वो तो बिल्कुल बेकार है। आई गेस मेरा फोन बज रहा है रूम में। हेरा, हेरा, क्या है ये सब? क्या है ये सब? तुम यहाँ बैठी म्यूजिक एंजॉय कर रही हो, घर में इतने काम है, वो कौन देखेगा? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा आराम करना तुम्हें बुरा लग रहा है? मासी समझा हुआ है, ये बोल के शादी करके लाए थे, क्या बोल के शादी करके लाए थे? फिर भी तुम्हारी मोहब्बत में सबको छोड़ा, सब काम किया, इसके बावजूद तुम मुझसे ऐसे बात कर। काम डाउन हेरा। रानी भाभी सारा दिन अम्मी के कमरे में होती हैं, थक जाती हैं। मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि उनसे क्या कहूं। इतनी शर्मिंदगी हो रही थी तो खुद करो ना काम। अपनी माँ के काम खुद किया करो, तुम पे फर्ज है, बहुओं पे नहीं, और स्पेशली मुझ पे तो बिल्कुल भी। अच्छा ठीक है, कर लेता हूं मैं अपनी माँ के काम। तुम यहाँ बैठी अपना म्यूजिक एंजॉय करो। आइंदा मुझसे ऐसे टोन में बात मत करना। पता नहीं क्या समझा है मुझे। अस्सलाम वालेकुम वहीद भाई। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है फौजिया? जी मैं ठीक हूँ, आपको चाय दे दूँ? हाँ दे दो। इतना सोच कर क्यों कह रहे हैं? एक्चुअली तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, और सारा दिन काम भी करती हो, मैंने सोचा परेशान ना हो जाए। नहीं नहीं, घर के कामों से किसको परेशानी होती है। मैं चाय लाती। आप आ गए वहीद? हाँ अभी आया हूँ। रानी, फौजिया सारा दिन काम करती है, तबीयत भी ठीक नहीं है इसकी, ख्याल रखा करो। हाँ तो मैं अभी तो खाना बनाकर किचन से बाहर गई हूँ। और फौजिया ने मुझे जबरदस्ती बोला कि भाभी आपने खाना बना लिया तो सैलेड मैं बना लेती हूँ, है ना फौजिया? अच्छी बात है, मिलजुल के काम करना चाहिए, घर का माहौल भी अच्छा रहता है। आपको चाय दे दूँ? नहीं। फौजिया, तुम्हारे हाथ की चाय वाकई बहुत अच्छी है। थैंक यू। गर्मी हो रही है यहाँ पर, चले कमरे में एसी चल रहा है, वहां बैठ के चाय पीते हैं। हाँ चलते हैं। चले चले। आओ। ये शौहर का सहारा लेकर ना तुम बच नहीं सकती मुझसे, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। भाभी, आपकी ज़हनी हालत पर ना मुझे बहुत अफसोस होता है।
कितनी खिदमत की मैंने आपकी, कितना किया आपके लिए, इस घर के लिए। आप मुझे वहीद से दूर करने की साजिशें करती रही। भूली तो नहीं हूं मैं ये बात। देखो जरा, रस्सी जल गई पल नहीं गया। आपकी बातें सुनाने की आदत तो अभी तक खत्म नहीं हुई खाला। आपके तलाक के लिए कर्ज है। खालू ने इस घर का सरबराह बना दिया मुझे। अब इस घर में मेरी मर्जी के लिए कुछ नहीं हो सकता। मैंने सोचा आपको भी बता दूं। मेरी मर्जी के लिए इस घर में वारिस कदम तो क्या सांस भी नहीं ले सकता। मैंने फैसला किया, अगर मेरी गोद सुनी रहेगी तो फौजिया की गोद भी आबाद नहीं होगी। चले अब आप रिलैक्स करिए, मैं थोड़ी देर वापस आती हूँ। क्या बोला है मेरी अम्मी को तुमने? कमरे में आने से पहले आपको इजाजत लेनी चाहिए थी, उसके बाद कोई सवाल पूछती। फॉर्मेलिटीज मुझे मत सिखाओ। क्या बोला तुमने मेरी अम्मी को ऐसा जो यहाँ से चली गई हैं? फिक्र मत करें आप, उनमें इतनी आना नहीं है। इधर उधर ही होंगी, कोई साजिशें रचा रही होंगी, वापस आ जाएंगी। बकवास बंद कर लो तुम अपनी, ज्यादा जुबान नहीं चलने लगी तुम्हारी। इस वक्त आप मेरे कमरे में खड़ी हैं और इन 5 महीनों में आपके साथ रहकर मैं बहुत कुछ सीख चुकी हूँ। तो प्लीज मोहतात रहिएगा। एक औरत अपने लिए ना सही लेकिन अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करती भी है और बहुत कुछ कर भी गुजरती है। तुम औलाद की शक्ल देखोगी तब ना। राशिदा मुझसे इतनी नफरत करती, मुझे पता ही नहीं चल सका। और वही तरबियत उसने अपनी बेटी को दी। फौजिया बेचारी कैसे रानी और राशिदा की चालों से बचेगी, मैं किसी को समझा नहीं सकती और फौजिया किसी को यकीन दिला नहीं सकती। मैं अब फौजिया से ज्यादती नहीं होने दूंगी। मैं बेड पर पड़ी बेबस औरत नहीं, मैं जिंदा रहूंगी और फौजिया पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। मेरे घर का वारिस आने पर मैं रानी की तमाम चालों से मुकाबला करूंगी। अम्मी जब से आई है बिल्कुल खामोश बैठी है, कोई बात ही नहीं कर रही है। कुछ तो बोले आप मुझसे। कुछ नहीं बेटा, अपने नसीबों को रो रही। पता नहीं जिंदगी में ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि आज उसकी सजा मिल रही थी। रानी की औलाद नहीं हो सकती और मेरी दूसरी बेटी का भी घर उजड़ गया। अम्मी आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं अगर उस वक्त वहां से ना भागती तो शायद आप मुझे कभी भी जिंदा ना देख पाते। क्या ना करे मेरी बच्ची, मेरी उम्र भी लग जाए। देखो फरा, मेरी बात गौर से सुनो बेटा। अभी आपा क्या किसी को नहीं पता कि तुम यहाँ आई हुई हो। रानी को भी नहीं पता।
मैं चाहती हूँ कि अभी उन लोगों को पता भी ना चले, रानी को भी नहीं बेटा। आपने रानी को क्यों नहीं बताया? बता दूंगी बेटा, लेकिन थोड़ा सब्र कर लो। कुछ दिन बाद मैं उनसे खुद कह दूंगी कि तुम हमसे मिलने आएगी। बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम इसी घर में रहो, आराम से अपने दिल की भड़ास निकाल लो, जितना रो सकती हो रो लो। मुझे पता है मेरी बच्ची ने बहुत तकलीफ उठाई है। ठीक है, आप जैसा कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। मुझे जाना होगा बेटा। नहीं अम्मी, आप अभी थोड़ी देर पहले ही तो आई हैं, कुछ देर और तो बैठ जाए मेरे साथ। क्या करूं, वहां रानी जो परेशान है। अम्मी, मुझे रानी की बहुत याद आती है, आप मुझे कम से कम एक दफा तो उससे मिलवा दें। इंशाल्लाह तुम जरूर मिलोगी। मैं बताऊंगी ना उन लोगों को कि तुम आई हुई हो, ठीक है ना? अभी बस तुम दरवाजे खिड़कियां बंद कर लो और आराम से रहो। चलती हूँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखो, अपनी खुशी का इजहार कर रही है। अम्मी, आप उस वक्त आराम कर रही थी और फौजिया ने 1 घंटे से जिद पकड़ी हुई थी कि आपके पास आना। अच्छा किया तुम लोग आ गए। वहीद भाई, उस दिन सूप की वजह से आप मुझसे खफा हो गए थे और इसलिए आपने अम्मी की खिदमत करने से मुझे मना कर दिया था, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं अम्मी की खिदमत करूं। देखिए वहीद भाई, इसमें मेरा कोई प्रेशर नहीं है, फौजिया की अपनी मर्जी। देखो फौजिया, मैं नहीं चाहता कोई भी बीवी अपने शौहर के कहने पे अपनी सास की खिदमत करे। नहीं वहीद भाई, शाहिद ने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। उस दिन सूप में मिर्चें किस तरह डल गई मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मैं अम्मी के साथ गुजारना चाहती हूँ। कैसा फील कर रही हैं? अम्मी कहाँ थी आप? अरे बस यही थी। नहीं, आप यही नहीं थी, कहाँ गई थी? सच सच बताएं। अरे बस ऐसे ही छोटा सा काम था तो बस निकल गई थी। कौन से छोटे मोटे काम जो मुझे नहीं बता रही आप? अरे मैं अपनी रानी से कुछ नहीं छुपा रही, नजीरन का फोन आ गया था, बस मैं उसी से मिलने चली गई थी। तंग कर रही थी ना मुझे। बुलाएं उसे इधर, उसे मैं सीधा करती हूँ। क्यों तंग कर रही है वो आपको? अरे मैं हूं ना, फिर क्या जरूरत है? अम्मी, आप मुझे बता कर भी तो जा सकती थी ना। बेटा बस जल्दी में निकल गई और फोन भी घर में ही भूल गई ना, तो तुम क्यों परेशान हो जाती हो? आपकी वजह से खामखा मैं फौजी से उलझ गई। मुझे लगा उसने आपसे कुछ कहा है और आप खफा होके यहाँ से चली गई हैं। मैं खफा होके कहीं नहीं जाने वाली। हाँ, फौजिया को जरूर यहाँ से चलता करना है। इंशाल्लाह अम्मी, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। माँ, अल्लाह का शुक्र है आप आ गई। कैसी हैं? शुक्र है खुदा का खाला, आप घर वापस आ गई। वहीद क्या कहता है डॉक्टर, कब तक ठीक हो जाएंगी खाला? थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगी अम्मी। वैसे आबा, जितनी खिदमत आपकी बेटी रानी ने और मैंने की है ना आपकी, अब तक आपको बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं खाला। खाला, अम्मी को मोहब्बत करने वाला माहौल मिलेगा तो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी।
अरे अब पापा को अपने कमरे में लेकर जाओ। हाँ हाँ। थक गई होंगी ना सुबह से। 1 मिनट भाभी। अम्मी अभी यहीं रहना चाहती हैं। अम्मी की आंखें देखे ना क्या कह रही हैं। अम्मी थोड़ी और कोशिश कीजिए ना। अम्मी आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। फौजिया ने अम्मी की बहुत खिदमत की है। डॉक्टर बहुत मुतमईन थे आज। वेल डन फौजिया। रानी, फौजिया को अप्रिशिएट करो, खिदमत में तुम्हारे बराबर आ गई। थैंक यू वेरी मच फौजिया, वेरी गुड। तुमने तो मेरी बताई हुई हिदायत पर अच्छे से अमल किया। अच्छा भाई, क्या हिदायत दी थी, हमें भी तो बताओ। वो सूप में मिर्ची ज्यादा कर दी थी ना फौजिया ने, तो खालू ने इसको मना कर दिया कि खाला के पास नहीं जाना। फिर तब से पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर थी ना, नतीजे आप लोगों के सामने। वाह भाई। वाह, घर की बड़ी बहू ने तो खिदमत के रिकॉर्ड तोड़ दिए। गोल्ड मेडल आपका हुआ। बेटी किसकी है? फख्र है मुझे अपनी बेटी पर। अच्छा फौजिया, काम करो ना, तुम खाला को रूम में ले जाओ और दरवाजा बंद कर देना। मैं कहती हूँ कुछ देर आराम कर लें, सो लें। और हाँ, बाहर पर जाकर ना उन्हें डिस्टर्ब मत करना, रेस्ट करने देना। हाँ बिल्कुल, ले जाओ बेटा। और ये बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ, आजा आजा, चलो शाबाश।